चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो भैया वो अपने पड़ा रहे। कोई हम ही थोड़ा दुनिया भर का ठेका लिए रखे हैं कि जो हम कह रहे हैं हमारी बात मान ले। भाई हमसे बढ़िया कोई बात मान बताने वाला होगा? भाई हम खुदा बंदा थोड़ो हैं जो हम कह दें वही बिल्कुल सत्य है। भैया हम तो चाहते कि हमसे विद्वान सभी दुनिया के एक से एक अरबपति हैं, एक से करोड़पति हैं और एक से अच्छे अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। मैं तो एक बीड़ा छोटा सा उठाया हूं और वो बीड़ा हमारे दीक्षित जी, हमारे राजेश शुक्ला जी, हमारे धर्मवीर राठौर जी, हमारे निगम जी, ऐसे लोगों ने उठाया। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप इस तरीके की भावना रख रहे हो, इस तरीके से जुड़ना चाह रहे हो, अगर कुछ करना चाहते हो तो आप हमारे साथ आइए। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी बंदे ने तुम्हारी आंख दिखा दिया तो मैं कहना चाहता हूं उसकी आंख ही गायब हो जाएगी। अगर आपके साथ कोई अन्याय करना चाहेगा तो अन्याय करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। क्यों सोचेगा? क्योंकि आपकी इतनी बड़ी ताकत होगी कि वो 100 बार देखेगा कि मैं इससे पंगा लूं या नहीं। इसलिए आपको आगे आना होगा। आपको बुजदिली नहीं करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, आपको बहाने नहीं करना होगा। आज हमारा वीडियो नहीं सुनना है, आज हमें सीडियो नहीं सुनना है। मैं बता दूं दोस्त, हमारे बंधु आरके साहब, आरके जी सर, मैं बता दूं, मैं एक साप्ताहिक अखबार हुआ करता था, मैं वहां से पत्रकारिता शुरू किया और मैं उस चैनल में काम किया जिन चैनलों में लोग जाने के लिए तरसते हैं। मैं सुदर्शन टीवी चैनल जैसे में प्रभारी रहा हूं। मैं चर्दी कला टाइम टीवी जो सारे जगह चैनल आ रहा है, सारी छतरियों पे आया, मैं उसका केंद्र उसका मैं यूपी डायरेक्टर रहा हूं। सुख समृद्ध मेरा कार्यक्रम है। और मैंने देखा, मैंने पत्रकारिता आज नहीं कर रहा हूं, 1996 से मैं पत्रकारिता जगत में आया और हमारे साथी बहुत हमारे साथी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जो आज मैं बता रहा हूं, जो आप, अब मैं कहना नहीं चाह रहा था मगर बात आ गई तो मैं कहूंगा, जो आपके गुरुजी हैं आज इंडिया के, डॉक्टर जावेद जी, वो मेरे यहां सीखे हैं। तो मैं कहना नहीं चाह रहा था मगर आज बात आ गई तो मैं कह रहा हूं। इसलिए मेरा कोई वो नहीं, हमारे सभी साथी हैं हमारे, और मेरे यहां ना जाने कितने लोग सीख करके गए हैं। तो आप काम करिए, मैं वादा करता हूं, संघर्ष करिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। बशर्ते बात आपको जोड़ना होगा, आपको अपनी एक कमेटी बनानी होगी। एक जानवर, आप अभी देखे होंगे आरके जी, आपके सामने पीछे कुत्ता भौंक रहा है। अगर एक कुत्ता भौंका होगा तो देखो 10 कुत्ता भौं भौं कर रहे होंगे। जानते नहीं क्यों भौंक रहा है, मगर वो आवाज देते हैं। और आप एक इंसान होकर के एक पत्रकार पर जुल्म होता है और आप चुप रहते हैं, तो आप कुत्ते से भी गए गुजरे हो सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारी मीडिया जगत के पत्रकार बंधुओं के लिए कह रहा हूं। सर बिल्कुल सही बात है सर। मैं सर इस बिंदु को उठाया क्यों जी, अभी 26 जनवरी पर चल रहे थे, कुछ लोगों की खबरें छापी गई जी, तो तमाम हमारे जो है सेक्रेटरी महोदय हुआ करते हैं, कहते हैं भैया जो लिखना हो लिख लो, मेरा कुछ होगा नहीं, इसलिए मैंने जहां तक कंफर्मेशन मैंने कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा यार, होगा नहीं। देखिए मेरी बात, हमने क्या कहा, अगर किसी तीर लगाना हो तो सही जगह मारोगे तभी तो यार घायल होगा। अगर पेड़ पे मारोगे तो पेड़ घायल होगा ना, जिसे मार रहे हो उसी सही सटीक तीर लगाओ ना। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि आप अपनी एकता बनाइए, आप संगठन से जुड़िए, लोगों को जोड़िए। आप अधिक से अधिक, जब उनके जान लगेगा, सेक्रेटरी को लगेगा अगर ये द्विवेदी जी नाराज हो जाएंगे
मंडल, आप रिपोर्टर हैं, मंडल में कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? मंडल में कितने लोग हैं? बोलिए भैया। 12 लोग। मंडल में 12 लोग, सफलता नहीं होगी। 5 जिले होते हैं मंडल में, 4 जिले से कम नहीं मंडल होता। जी जी जी, और 4 जिले में 5-5 लोग रखो तो कमते हो गए, तुम्हारे हो गए 20 और आप 21 लोग। जिस दिन 21 की टीम बना दोगे उस दिन तुम्हारे अधिकारी लोग सुनने लगेंगे। तो जान जाएगा अगर ये बंदा खड़ा हो रहा है तो मतलब है इसके साथ लाभी है। पत्रकार हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, इसका शोषण करना अब आसान नहीं है, इसलिए आपका कोई शोषण नहीं करेगा। इसीलिए तो मैंने सर कुरेदा, तो आपने बताया तो वो श्लोक याद आ गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो आपके जैसे गुरु की जरूरत हम पत्रकार साथियों को है जी। तो मैं गुरु नहीं हूं, मगर फिर भी मेरे अंदर जो भी सीख है, मैंने संघर्ष करके मैंने सीखा हूं, जो भी मैंने आज तक जाना हूं, समझा हूं, वो मैं जरूर लोगों के बीच शेयर करने का काम करता हूं, जिससे लोग जान सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहां से राजेश जी बोल रहे हैं? राकेश जी। राकेश जी तिवारी के बगल से ही है सर कुंडा। अरे भैया, बगल से तो यार, बगल से तो हमको लगता है सारे लोग बगले हैं, कोई दूर कोई नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। बताओ भाई कौन दूर है इस समय? सब लोग बगल में हो, और इतना बगल में हो कि जो तुम कह रहे हो हम सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं तो आप सुन रहे हो। बिल्कुल सर, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो सही कह रहे हैं। तो कौन दूर होगा? बिल्कुल खत्म हो चुकी है दूर, राइट। और वही आगे बढ़ता है जो आगे कुछ करना चाहता है। जी, तो हमारी बात को शायद कुछ लोगों को बुरा लगा हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और मैं सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरी बात को, क्योंकि मैं कभी-कभी मैं कड़वा कह देता हूं, और कड़वा कहना ही थोड़ा घातक होता है। राजेश जी, जी तो, हाँ सर, खास करके सर मीडिया जगत के लिए तो कटु बात ही सामना है इसका। इसके पैसे का मुख्य शर्त ही है कि सत्य है तो कटु होना अनिवार्य है, और कटु बोलेगा तो दिक्कत है हो ही रही है सर जी। इसी के लिए तो हम लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं ना सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज सभी लोग आजादी मनाए होंगे, और आज आप लोगों ने लड्डू खाए होंगे, और हमने आज बहुत नहीं तो 5 किलो लड्डू ही मैंने काम चला लिया हूं। 5 किलो लड्डू हमने का सोचा मैं ज्यादा नहीं बांट पाऊंगा, पर 5 किलो ही लड्डू में हम लोग काम कर ले। ठीक सर, 5 किलो लड्डू तो ठीक है सर, उसके पीछे का भाव बड़ा है ना सर, तो 5 किलो 5 क्विंटल के क्या 5 टन के बराबर है। ये तो आपका बड़प्पन है। तो मैं कहूंगा कि हमारे बात राजेश शुक्ला जी हैं। राजेश शुक्ला जी बड़ी देर से चुप्पी साधे हैं, बैठे हैं एकांत कुंज में, कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश शुक्ला जी, बताइए। मैं कहना चाह रहा हूं कुछ शब्द अपने मुखार बिंदु से कहें, हम लोगों को बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कैसे हम इसे समझ पाए कि हमारा पत्रकार संगठन है, जो पत्रकार हैं हमसे बढ़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, कैसे हम समझ पाए। हम लोग का यही है कि हम लोग एकजुट होकर के, जैसे कुछ भाई अभी एक कहा है कि हम चाहते हैं तो सब लोग हमारे खिलाफ करते हैं, ऐसा है, हम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने को जब सुधरेंगे तब हमारा भाई सुधरेंगे। सबसे पहले हमारा काम है, हम जो काम करें निष्पक्ष करें। बिल्कुल बिल्कुल।
और हमें सभी पत्रकार भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि आप डरे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, खून पसीना भी बहाएंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। आपके साथ मैं युद्ध भी करूंगा। साथ हो गए तो हम लोग मेहनत करेंगे तो उसका फल भी सबको अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जिन सज्जन हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक बड़ी उपलब्धि के साथ, देखा होगा कि जो लोग लड़ रहे हैं वो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सर थोड़ा सा माफ करिएगा, जी ये कह रहे सर राजनीतिक पार्टियों के जो प्रमुख होते हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम नहीं तय किया, उनसे मिलके थोड़ा सा वो लोग अपने घोषणा पत्र में कुछ शामिल करते पत्रकारों के बारे में, ऐसा कुछ कि हम चौथा स्तंभ है, हमें राजनीति से क्या मतलब है, हम लोग अपना काम अपने आप स्वयं करेंगे, हमें राजनीति नहीं मैं ये बात आपका कहना सही है सर, लेकिन सर एक बात आप ये भी जानिए ना कि वही राजनीतिक ही संविधान निर्माता है वर्तमान में। देखिए बिल्कुल 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 मैं राजेश जी, मैं आपको भी शांत करना चाहूंगा। राकेश जी, मैं आपको देखिए, मैंने राजनीति लोगों से मिलने का प्रयास किया, क्योंकि ये संगठन बहुत देर में चालू किया गया और देर काफी हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने सबसे समय से मिल नहीं पाया। और फिर जब मिलने का चांस आया तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि धारा 144 लागू हो गई और आचार संहिता लागू, जिसके कारण हम लोगों से नहीं मिल पाए। हुआ क्या था सर कि जैसे कुछ पार्टियों ने भैया जैसे हमारे यहाँ से जनसत्ता दल में बहुत ज्यादा तो नहीं घोषणा पत्र है, लेकिन पत्रकारों के बारे में थोड़ा बड़ा है उसमें कि बीमे की बात की गई है, तो इस तरह से हमारे मतलब मन में ये विचार आया कि आपसे हम इस बात को शेयर करेंगे। नहीं बिल्कुल राकेश जी मैं कहना चाहूंगा कि इस बार इसलिए देखिए मेरी देर बहुत हो चुकी थी, और देर हो जाने में हम लोग वहां तक जाना चाह रहे थे, वहां तक नहीं पहुंच पाए। दिक्कत ये थी जैसे आपके दिशा निर्देश में जिस तरह से सभी जिला मुख्यालयों में डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है, तो ऐसे ही मेरा विचार था कि जो पार्टी प्रमुख है सबसे नहीं मिलना है, हर नेता से नहीं मिलना है, जो पार्टी प्रमुख को कम से कम उनको इस बात से या उनका ध्यान आकर्षण इस मुद्दे की तरफ लाया जाए कि मतलब आप अपनी पार्टी में इस मुद्दे को भी, जैसे घोषणा पत्र आपका है तो अपने घोषणा पत्र में, देखिए घोषणा पत्र बन चुका है, आचार संहिता, मेरी बात सुनिए राकेश जी मैं आपकी वाणी को रोकना चाह रहा हूं। देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि भाई 30 तारीख को धरना देंगे, 30 तारीख के धरना देते ही 7 तारीख में 12 तारीख को मैं फिर आंदोलन करना चाह रहा था, और इसके पहले ही आचार संहिता लागू हो गई, तो हम लोगों को चांस नहीं मिला। अब अकेले कहने जाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। 2023 इसीलिए तो रखा है सर। अब मिशन 2023 में प्रत्येक सांसद को अपना पत्र प्रेषित किया जाएगा। कितने, जितने सांसद हैं उनको सबको, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जितने सांसद पक्ष विपक्ष को, सबको पत्र लिखा जाएगा, और सभी पत्रकार बंधु हर महीने में एक सांसद को ज्ञापन देने का काम करेंगे। ये काम 2023 इसीलिए रखा गया, मिशन 2023, और 2023 में मुझे हर पत्रकार को भेजना है। हमें 2023 में ऐसा कोई सांसद विधायक न बचे जिसके पास ज्ञापन न चला जाए, और अभी मैं भारी तादाद में पहुंचूंगा तो एक मुकदमा और लिख जाएगा हमारे पत्रकारों के ऊपर, क्योंकि मेरे तो नहीं लिखा जाएगा, मगर हमारे अन्य साथियों पर लिख जाए तो फिर ये लड़ाई नहीं ठीक है। अभी मतलब उस तरह से भीड़ भाड़ का उनको नहीं भैया यार ये बताओ, अगर आप अकेले जाओगे कोई सुनने वाला नहीं है भैया आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, ये क्यों नहीं मानते हो? तो मैं अनावश्यक मेहनत करना मेरी बेवकूफी के बराबर मैं समझ रहा हूं। हमें तभी करना होगा जब हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे।
कोई बात नहीं, वो नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। मैं अब अपनी वाणी को हम आप अपने, क्योंकि मैं विदाई की तरफ लेना चलना चाह रहा हूं कि क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे नहीं बल्कि 2.5 घंटे हो चुके हैं हमारे साथी जुड़े हुए, हमारे साथ रूबरू होते हुए। सभी को, कोई किसी को खाना बाकी है तो किसी को लेटना बाकी है, और किसी बंदे कोई छत पर बैठा हुआ सुन रहा है, तो कोई बेचारा अपना बनियान पहने बैठा है। और हमारे राजेश जी तो बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मैं राजेश जी को दूंगा, क्योंकि राजेश भैया जो लगातार बैठ जाते हैं, लोगों के बीच सुनते हैं, तो वो आखिरी में जाते हैं, इनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और हमारे सभी बधाई के पात्र हैं, जो 53 साथी सुन रहे हैं, 73 साथी, 74 साथी सुन रहे हैं, ये सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारे साथी जो लाइव पे हैं, वो तो महान बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो राजेश जी, मैं अब विदाई की तरफ चला जाए, और कल हम फिर रूबरू होंगे लोगों के बीच अपनी बात के साथ। कैसा अनुमति है? तो बहुत बहुत दोस्तों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं कहना चाहूंगा, आज हम सभी लोग 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम सभी जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी लोग शपथ लेते हैं कि भारतीय संविधान, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर रचित संविधान के दायरे को मानते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा के लिए हम भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं तब तक संघर्षरत रहूंगा जब तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सुरक्षित नहीं हो जाता और हमारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूर्णतः अधिकार नहीं मिल जाते हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हो जाता है, तब तक अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद संघर्षरत रहेंगे और निरंतर संघर्षरत रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर संघर्षरत रहेंगे, हर भाई के पत्रकार के सुख दुख में साथ देंगे। इसी के साथ मैं अपनी प्रतिज्ञा लेते हुए आज अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी पत्रकार भाइयों को ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, सभी को जय हिंद।